खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अहम खबर, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री को अलॉट हुआ बंगला C2 एक बार फिर से चर्चाओं में है। बंगला पुलिस की जांच के दायरे में आ गया है। कहा यह जा रहा है कि जांच की आंच पूर्व मंत्री तक पहुंच सकती है। बंगले को लेकर सियासत क्यों तेज है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का पौष इलाका शंकर नगर, यहाँ है बंगला C2। लेकिन इस बंगले पर कांग्रेस बीजेपी में 36-36 का आंकड़ा बन गया है। आरोप है कि इस बंगले से AC गायब है, टेलीफोन गायब है, बाथरूम से शीशा तक गायब है, नल की टोटी, टीवी, किचन के शेल्फ तक उखाड़ कर ले गए हैं। ये बंगला छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट हुआ। ये चोरी अब पुलिस जांच के दायरे में है। बंगले में बहुत सारे सामान रखे हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य चीजें वो गायब थी और इस पर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर वैधानिक कार्रवाई किया जाए, इस तरीके से उनका एप्लीकेशन था। इसमें उनका कथन लिया गया है और इसमें तथ्य जुटाए जा रहे हैं। संबंधित विभागों से इसकी जानकारी ली जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। ये बंगला भूपेश बघेल सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को अलॉट हुआ था। अब ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पता है। उनका आरोप है कि जब वो बंगले का निरीक्षण करने पहुंचे तो बंगले से नल की टोटियां तक गायब मिली। जनवरी में ये मामला उछला, एक दूसरे पर जबानी हमले हुए और मामला शांत हो गया। लेकिन करीब 8 महीने बाद इस मामले में एक RTI कार्यकर्ता ने दस्तावेजों के साथ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जो सामान गायब होने की जानकारी मिली है ये करीब 400 पेज की है। आप जान के दुखी होंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो बाथरूम के अंदर बाल्टी और डब्बा मग्गा इस्तेमाल किया जाता है, वो बाल्टी और मग्गा भी नहीं था। किचन का सामान गायब हो गया था। इसके अलावा सेंट्रलाइज AC जो बहुत महंगा होता है वो भी गायब हुआ है। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक रायपुर में अलग अलग अपराधों में 4855 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें अकेले चोरी के ही 1017 प्रकरण हैं। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री जी के बंगले से सामान गायब होने की है। श्याम बिहारी जायसवाल, इनको जब बंगला अलॉट हुआ, इससे पहले ये बंगला पिछली सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में, वरिष्ठ मंत्री नगरीय निकाय प्रशासन की जिम्मेदारी जिनके पास थी, शिव डहरिया, उनको ये बंगला अलॉट था। और जब ये उन्होंने बंगला छोड़ा और उसके बाद जब श्याम बिहारी जायसवाल ने बंगले में एंट्री की, तब से ये बंगला काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। कहा यह गया कि बंगले के अंदर श्याम बिहारी जायसवाल एक निरीक्षण के लिए आया तो उसके पहले पाया गया कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें बंगले की गायब हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नल गायब थे, नल की टोटियाँ गायब थीं, और इसके अलावा AC और कुछ फर्नीचर या इसके साथ ही कुछ और अन्य सामान जो थे वो बंगले में नहीं थे। कहा यह गया कि कोई इसको लेकर गया है। सरकारी बंगले से सामान गायब होने को लेकर पुलिस की जांच और पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नाम की चर्चा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साजिश करार दिया है। सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, न पार्टी के पास बताने के लिए नहीं है। क्यों? अब उनके सांसद ही खुद चिट्ठी लिखने लग गए हैं, विधायक चिट्ठी लिखने लगे हैं। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए है कि कभी भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई करो तो कभी मोहम्मद अकबर के खिलाफ करो, कभी शिव डहरिया के बारे में बात आई, कभी देवेंद्र यादव की बात आ रही। यही काम इस सरकार के पास रह गया। C2 बंगले से सामान गायब होने की पुलिसिया जांच को कांग्रेस भले ही टारगेटेड एक्शन बता रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से सरकारी बंगले पर सियासी हमला जारी है। पूरे 5 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में आपने देखा है कि महादेव ऐप जैसे घोटाले, जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को लूटा गया। कोल घोटाले में मुख्यमंत्री की उप सचिव जेल में है, जिसको आज तक बेल नहीं मिली है, और जिस मंत्री पे आरोप है उसके परिजन ने एक सामुदायिक भवन पे कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश में उनको छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव टोटी चोर के नाम से फेमस था। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ की राजनीति में आना बड़ा शर्मनाक है। वैसे आरोप ये भी है कि सरकारी बंगलों में से सिर्फ कीमती सामान ही नहीं, कई मंत्रियों के बंगलों से 10 लाख से ज्यादा के गमले और पौधे भी गायब हो गए। मंत्री के बंगले से सामान गायब होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर है, लेकिन ये चर्चाएं क्या सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं में ही सीमित हो जाएंगी या फिर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये भविष्य में देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।